नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद रवि कुमार के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। चलिए हम आज डिस्कस करते हैं आगे के टॉपिक को। लेकिन आगे के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ पीछे की ओर जाना चाहूंगा और पीछे के टॉपिक्स को बताना चाहूंगा कि मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था। पहले क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। वर्ब के बारे में मैंने डिस्कस किया था, वर्ब फाइनाइट होते हैं, नॉन फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट वर्ब को डिस्कस करते हुए मैंने बताया था एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब के अंदर मेन वर्ब आता था और मेन वर्ब के अंदर एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव वर्ब आता था और एक ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता था। लेकिन नॉन फाइनाइट की बात करें तो नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल होता था। इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। फिर फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के यूजेस को और ऑक्सिलरी वर्ब के यूजेस को बताया था। फिर मैंने V1, V2, V3, V4 और लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में बताया था। उसके बाद बी वर्ब की डिस्कशन हुई थी और बी वर्ब की डिस्कशन में मैंने बताया था कि BMR होता है। ठीक है, V2 के रूप में वॉज वर्ब को लिया जाता है, V3 के रूप में बिन को लिया जाता है, V4 के रूप में बिंग को लिया जाता है और लास्ट वन यू हैव इज। और फिर हैव वर्ब को डिस्कस किया था। हैव वर्ब में फर्स्ट फॉर्म को लिया था, हैव होता है, हैड होता है, हैड होता है, हैविंग होता है और हैज होता है। तो इसके बाद मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का सिलेक्शन किस प्रकार करते हैं। तो हमने कुछ बेसिक से पॉइंट्स को देखा था और समझा था कि सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसा हो सकता है। परंतु कुछ कंडीशंस ऐसे भी आते हैं जिस कंडीशन में, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये पीछे वाली बातें थी एक साथ समझा दी गई, नए कंडीशन में समझिएगा कि कुछ कंडीशन ऐसे भी आते हैं जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाता है। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ता है तो आने वाला वर्ब प्लूरल होता है। जैसे राम एंड श्याम आर डॉक्टर्स। ठीक है, तो राम एंड श्याम आर डॉक्टर्स, यहां सिंपल सा लॉजिक है कि राम और श्याम दो बंदे ऐसे हैं जो एंड से जुड़े और एंड से जुड़ने के बाद प्लूरल बन गए, आने वाला वर्ब प्लूरल हो गया। परंतु जब हम देखने की कोशिश करें कुछ ऐसे सेंटेंसेस की और जो एंड से जुड़ने के बाद भी सिंगुलर होते हैं, एंड से जुड़ेंगे परंतु वो सिंगुलर होते हैं और आने वाला वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, परंतु उसके साथ कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ कंडीशंस को वो फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं ब्रेड एंड बटर का, तो ब्रेड एंड बटर ब्लैंक बिकमिंग कॉस्टलियर। तो ब्रेड एंड बटर बिकमिंग कॉस्टलियर, ब्लैंक छोड़ दिया गया बीच में। तो ब्लैंक में अगर पूछा जाए इज हो या आर हो तो सर समझ में नहीं आया, बोला जा रहा है दो के बारे में, तो यहां पर आर होगा या इज होगा। या फिर ब्रेड एंड बटर ब्लैंक अ गुड ब्रेकफास्ट, तो यहां पर इज होगा, आर होगा। तो हम जब दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं तो आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, चलिए इसके बारे में देखते हैं और एक नजर इसकी ओर डालते हैं। पहला सेंटेंस मैंने जैसे बोला कि राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो बात हो रही है दो के बारे में, राम और श्याम के बारे में। तो राम और श्याम के बारे में बात हो रही है तो बंदे कितने हुए, दो हुए, और दो बंदों के लिए मैंने लगाया यहां पर एक वर्ब जिसका नाम था आर। परंतु कुछ सेंटेंसेस है आपके साथ, जैसे कि पहला सेंटेंस ब्रेड एंड बटर ब्लैंक बिकमिंग कॉस्टलियर, एक ये हो गया। दूसरा ब्लैंक अ गुड ब्रेकफास्ट फास्ट। तीसरा ब्लैंक अ टेस्टी ड्रिंक ठीक है, हॉर्स एंड कैरेज blank important
for us. Next one you have time and tide blank no man, ठीक है, नो मैन. नेक्स्ट टू एंड टू ब्लैंक मेक फोर, ठीक है. नेक्स्ट राइस एंड पल्स ब्लैंक a heavy food. चलिए, तो आपके पास कुछ सेंटेंसेस है मेरे भाई, आप बताते चलिएगा कि किसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा, किसमें प्लूरल वर्ब लगेगा. मैं आपको वर्ब देता चलूंगा, यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, जो भी लगाना मैं आपको देता चलूंगा और आप बताते चलिएगा कि किसमें सिंगुलर होना चाहिए और किसमें प्लूरल होना चाहिए. क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि V5 यानी जिसके अंत में S या ES हो, ठीक है, वो सिंगुलर होता है. जिसके अंत में SES ना हो या तो वो कोई और वर्ब का फॉर्म होगा या V1 होगा. तो मैं अभी जैसा कि V1 या V5 के यानी कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के बारे में बात कर रहा हूं, तो आपके सामने जितने भी वर्ब्स आएंगे या तो सिंगुलर आएंगे या तो प्लूरल आएंगे. तो चलिए एक एक करके डिस्कस करता हूं. तो जैसा कि मैंने पहला सेंटेंस समझाया आपको, ठीक है, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स. तो यार दो बंदे आ गए आपके साथ, राम भी आ गया और श्याम भी आ गया, दो बंदे आ गए. दो बंदे के लिए मैंने लगाया आर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन नेक्स्ट वन जब देखने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास होता है एक ब्रेड और बटर. बिकमिंग कॉस्टलियर, दो वर्ब है मेरे पास, या तो इज होगा यहाँ पर या तो आर होगा. क्यों? क्योंकि V1 प्लस ING के साथ बी वर्ब का यूज किया जाता है. तो इज आर देखता हूं. तो सर जब बात करता हूं ब्रेड एंड बटर की, ब्लैंक बिकमिंग कॉस्टलियर की, तो क्या ब्रेड और बटर एक साथ महंगे हो रहे होंगे या दोनों का रेट में कुछ ना कुछ अंतर के साथ वृद्धि हो रहा होगा? तो जवाब ये मिलता है कि सर इसका रेट अलग महंगा हो रहा होगा, इसका रेट अलग महंगा हो रहा होगा. दोनों का जब आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं, दोनों का अलग अलग महंगा होना शुरू होता है. तो यानी कि मुझे लगाना पड़ेगा आर और बिल्कुल गलत हो गया इज. नेक्स्ट ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक अ गुड ब्रेकफास्ट. जब मैं ब्रेड एंड बटर की बात करता हूं, दोनों को खाने की बात करता हूं, गुड ब्रेकफास्ट की बात करता हूं, तो ऐसा तो नहीं है कि ब्रेड को पहले खा लिया बाद में बटर को चाट लिया. सिंपल सा लॉजिक है कि ब्रेड और बटर आप मिलाकर खाएंगे, ठीक है, और ब्रेड और बटर मिलाकर खाएंगे. हाँ, आप चाट सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है. आपके लिए चाटना नॉर्मल सी बात होगी. आप टीचर का खोपड़ी भी चाटते हैं और ब्रेड के साथ बटर नहीं खाते, आप बटर चाट जाते हैं, ये बात अलग है. चलिए देखते हैं. ब्रेड एंड बटर की बात की जाए तो गुड ब्रेकफास्ट है, दोनों मिलाकर खाया जाता है साहब, तो आपको लगाना पड़ेगा एज. नेक्स्ट वन मेरे भाई मिल्क एंड शुगर, मिल्क एंड शुगर. अब इसमें ना बोल दीजिएगा कि सर शुगर बाद में खा लेते हैं, मिल्क पहले पी लेते हैं और बाद में ऐसे ऐसे डुला लेते हैं, पेट को हो जाता है सही. नहीं, पेट को डुलाया नहीं जाता साहब, पहले मिल्क को पिया नहीं जाता और शुगर को खाया नहीं जाता, दोनों को मिलाकर आपस में यूज किया जाता है. और जब दोनों को आपस में मिलाकर यूज किया जाता है तो इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होना चाहिए. तो मिल्क एंड शुगर के साथ आप लगाएंगे इज अ टेस्टी ड्रिंक. नेक्स्ट हॉर्स एंड कैरेज की बात की जाएगी, तो ये दोनों पेयर में यूज होता है, जिसे आप घोड़ा गाड़ी के नाम से जानते हैं. तो घोड़ा गाड़ी के नाम से जानते हैं हॉर्स एंड कैरेज को. तो आप बताएं खुद ही, इज होना चाहिए या आर होना चाहिए? आपका जवाब आया इज होना चाहिए. टाइम एंड टाइड में बहुत कंफ्यूजन है साहब. टाइम एंड टाइड में ये कंफ्यूजन है कि सर टाइम और टाइड अलग अलग चीजें हैं या एक चीज है? बहुत बुक में दिया हुआ है एक चीज है, बहुत बुक में दिया है अलग अलग चीजें हैं. लेकिन जब किसी राइटर को पढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि टाइम एंड टाइड किसी के लिए रुकता नहीं, ठीक है, वेट्स नो मैन, ठीक है. तो वो बोलते हैं यहाँ पर होना चाहिए वेट्स, क्योंकि दोनों को उन्होंने पेयर में यूज किया, तो इसे सिंगुलर मारकर यहाँ पर वेट्स देना पड़ेगा. और जब बात करते हैं टू एंड टू के, यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन है कि टू एंड टू सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए. जब टू एंड टू को देखने की कोशिश करते हैं तो टू एंड टू
मेक फॉर होना चाहिए या मेक्स फॉर होना चाहिए? जब टू एंड टू को देखने की कोशिश करते हैं तो साहब सिंपल सा लॉजिक समझ में आता है कि टू एंड टू की बात हो रही है। ये हुए एक तुम और एक हम, और यहाँ पर एक तुम और एक हम, दो हम और दो तुम, दो दो हो गए चार साहब, और चार के लिए आप लगाएंगे मेक, यानी कि यहाँ पर यूज करेंगे आप मेक। नेक्स्ट वन यू हैव राइस एंड पल्स। तो राइस एंड पल्स को जब देखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा यहां भी नहीं होता कि आप चावल फाक लेते हैं और दाल पी लेते हैं, ठीक है। आप यहां भी बोल सकते हैं हाँ सर हम दाल पी लेते हैं और चावल फाक लेते हैं, आपका भरोसा नहीं, आप उल्टा भी बोल सकते हैं हाँ सर हम चावल पी लेते हैं और दाल फाक लेते हैं। भरोसा भाई किसी का नहीं है, ठीक है, भरोसा किसी का नहीं है। अब मैं कहाँ बोल रहा हूँ समझ सकते हैं, तो भरोसा ना करें आप। यहाँ पर राइस एंड पल्स हैवी फूड बनाया गया है, जनरली इसे जनरल वे में लिया जाता है, और जनरल वे में जब लिया जाता है तो आप यहाँ पर डालें कीजिए, ठीक है। ये कुछ सेंटेंसेस थे आपके सामने छोटे छोटे जो आपको समझने थे, इसी के अनुसार मैं कुछ आगे की ओर बढ़ता हूँ, कुछ आगे सेंटेंसेस को आपको देता हूँ। आप समझिएगा कि वहां पर किस प्रकार के वर्ब्स का प्रयोग होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए। आप अपना समय ले सकते हैं और इसे उतार सकते हैं। मिलते हैं कुछ ही समय में, तुरंत इसे नोट करें, लगे रहें इंग्लिश विद रवि कुमार के साथ, कैमरामैन उदित कुमार। आइए चलिए आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पेयर से जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि लाइम एंड सोडा, सम एंड सब्सटेंस, पीस एंड हार्मोनी, डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन, चाओस एंड कंफ्यूजन, आर्ट एंड कल्चर, हॉर्स एंड कैरेज, स्लो एंड स्टडी। ये सब जब भी एक सेंटेंस में आते हैं तो ये सिंगुलर होते हैं, पेयर में आते हैं और सिंगुलर वर्ब लेकर आते हैं। तो आप इन सबको एक एक करके नोट करें और आगे की ओर समझने की कोशिश करते हैं इसी के जस्ट बाद कि एक सेंटेंस में एक आर्टिकल अपने नाउन के साथ कैसे काम करता है, एक आर्टिकल एक सेंटेंस में क्या क्या नाउन बना सकता है, किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है, और एक आर्टिकल का एक नाउन के साथ संबंध क्या होता है। इन सबको आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेक योर टाइम प्लीज। अभी आप देखें कि वर्ब का यूज एडजेक्टिव का में आर्टिकल का यूज, जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। तो आर्टिकल का यूज आप समझ पाएं कि आर्टिकल सर नाउन के पहले आता है और नाउन को क्वालिफाई करता है और नाउन के बारे में बताने का कोशिश करता है। दैट मीन्स आर्टिकल बिना नाउन का कभी आ ही नहीं सकता, यानी कि उसको नाउन चाहिए ही चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि एक सेंटेंस में एक नाउन के लिए यानी कि सिंगुलर के लिए कितने आर्टिकल्स आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते, कितनों के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस हमारे पास है जो अभी आप समझें आर्टिकल के बारे में, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास कुछ सेंटेंसेस है जिससे हम समझ पाएंगे कि एक सेंटेंस में एक आर्टिकल का क्या यूज होता है, क्या रोल होता है, वो एक नाउन को किस प्रकार रिप्रेजेंट करता है। आइए इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मेरे पास आया द डायरेक्टर और दूसरा आया द प्रोड्यूसर। दैट मीन्स अगर मैं द डायरेक्टर द प्रोड्यूसर की बात करूं तो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर आर्टिकल कितना साहब, एक द डायरेक्टर का और एक द प्रोड्यूसर, यानी कि मेरे पास द, ध्यान से समझिएगा, प्लस नाउन प्लस द प्लस नाउन रहे। अगर ये कंडीशन आता है तो आने वाला वर्ब प्लूरल वर्ब होता है, इसके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल वर्ब होता है, ध्यान से समझिए। तो एक बार द और ये दूसरी बार, दो बार द, दैट मीन्स दो पोस्ट को डिनोट किया। अब दो पोस्ट को डिनोट किया दैट मीन्स आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा या तो हैज या तो हैव। अब बताइए आदमी दो तो वर्ब कैसा होना चाहिए। तो अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया दो आदमी, भाई एक तुम और एक हम, एक कमरे में नहीं, कमरे में नहीं, यहाँ पर बोर्ड पर बंद है और यहाँ पर लगाएं आप हैव, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्यों एक और एक दो। नेक्स्ट वन देखने की कोशिश करते हैं, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। आर्टिकल कितना मेरे भाई, आर्टिकल कितना है, आर्टिकल मेरे भाई यहाँ पर एक है और एक आर्टिकल, दैट मीन्स यहाँ हैज लगेगा या हैव लगेगा, यहाँ हैज गलत हो गया, यहाँ हैज लगेगा या फिर यहाँ हैव लगेगा। तो आप बोलेंगे भाई
आर्टिकल एक मतलब आर्टिकल एक, बात सिंगुलर की, आने वाला वर्ब सिंगुलर। नेक्स्ट वन अगर आने की कोशिश करेंगे, गांधी जी वॉज अ ग्रेट फिलोसफर एंड अ पॉलिटिशियन ऑफ आवर कंट्री। ध्यान से समझेंगे, गांधी जी आदमी कितने हैं, एक या एक से अधिक? तो मेरे भाई आप बोलेंगे सर गांधी जी तो आदमी एक है, गांधी जी आदमी एक, और जब गांधी जी आदमी एक तो मेरे भाई आर्टिकल दो कैसे आ गया? यानी कि ये वाला आर्टिकल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, उसको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, मैनी अ मैन। अब यहाँ पर बात करूँ वॉज की या वर की, ध्यान से समझेंगे, वॉज या वर। तो मैनी के बाद क्या आया, अ आया, अ के बाद आने वाला नाउन कैसा था, सिंगुलर, और जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं, यानी कि यहाँ पर कट गया। लेकिन अगर यहाँ पर मैनी रहे, मैनी के बाद मेन आ जाए तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, तो इसके अकॉर्डिंग बोला जाए तो आपको लगाना पड़ेगा वर, यहाँ पर कट गया वॉज। नेक्स्ट, अ ब्लैक एंड वाइट कैट, अब अंडरस्टैंडिंग वाली बात आ गई, समझिएगा। क्या एक ही कैट का कलर ब्लैक और वाइट नहीं हो सकता? तो यहाँ अब ब्लैक एंड वाइट कैट का मतलब है एक काले और एक सादे रंग की बिल्ली, ठीक है, व्हाइट कलर की बिल्ली और काले रंग की बिल्ली, मतलब एक ही बिल्ली का दो कलर, ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, और ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, दैट मीन्स बिल्ली कितनी है, एक है, और एक है तो आने वाला वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए। तो इज लगाएं या मेरे भाई आर लगाएं, तो आप बोलेंगे भाई आप लगा लीजिए इज, क्यों, आर्टिकल एक, सिंगुलर, आने वाला वर्ब सिंगुलर, यानी कि आर हो गया एलिमिनेट सेंटेंस से बाहर। अगला देखने की कोशिश करते हैं, द फर्स्ट एंड लास्ट रूम्स, ठीक है। अब एक बात बताइए, पहला और अंतिम रूम कितने हुए, दो, ये समझने वाली बात थी, एक पहला वाला रूम और एक लास्ट वाला रूम, और यहाँ उसके अकॉर्डिंग रूम्स लगाया गया है, तो यहाँ वॉज लगना चाहिए या मेरे भाई वर लगना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर रूम्स लगाया है, प्लूरल का यूज किया है, तो वॉज हो गया एलिमिनेट, सही होगा वर। नेक्स्ट, द नंबर। अब देखिए एक क्वेश्चन है, बड़े ही अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन है, जिसका नाम है बैंक पीओ, ठीक है, बैंक पीओ का एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ, ध्यान से समझिएगा, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स, ठीक है, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट हु। तो पहले इसमें सब्जेक्ट देखने की कोशिश करें, ठीक है, कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो मेरे भाई द नंबर ऑफ एक हो गया, गर्ल स्टूडेंट्स एक हो गया, द नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, द नंबर ऑफ का यहां से तोड़ दें तो इसका मतलब होता है की संख्या। अब ये गर्ल स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, ये द नंबर ऑफ की संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई आ गया हो, जिसे रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, जिसे रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ द नंबर ऑफ एक फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज बोला जाता है, जो एक एडजेक्टिव फ्रेज है जिसका मतलब होता है की संख्या। हु आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आता है उसका एंटीसीडेंट होता है, और इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब लिया जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स है तो अपीयर लगाया, कोई दिक्कत नहीं, एट द एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं साहब, ये आर, ठीक है। अब फिर आर कैसे आ गया मेरे भाई, आना चाहिए था द नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज, तो ये आर हो गया डिस्कशन से बाहर, लिखना पड़ा एज। इंक्रीजिंग एवरी ईयर, यह मतलब कहने की बात है कि आप अगर अभी पढ़ाई लिखाई ना करेंगे तो साल 2 साल के अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है, आप समझ नहीं सकते, क्योंकि यही बताने की कोशिश कर रहा है ये बैंक पीओ का क्वेश्चन कि जो स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट्स है, ये गर्ल स्टूडेंट्स की बात की जा रही है यहाँ पर, लेकिन गर्ल स्टूडेंट्स ही नहीं, बॉय स्टूडेंट्स की बात है, बॉय स्टूडेंट्स की भी बात की जाए, यानी मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए, तो दोनों का संख्या काफ़ी बढ़ने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। तो आप मेहनत करें, जमकर मेहनत करें, इतना मेहनत करें कि साल या 1.5 साल के अंदर अपना जॉब ले लें, ठीक है। तो द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट हु अपीयर एट द एग्जाम, यहाँ आर लगाकर मेरे भाई लगाना पड़ा एज। तो इस प्रकार हमने आज कुछ आर्टिकल के पार्ट को डिस्कस किया और जाना कि आर्टिकल होता क्या है, एक सेंटेंस में आर्टिकल का यूज क्या है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है या किसी और के लिए आता है।
आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और खूबसूरत वीडियोज के साथ आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि आर्टिकल और किन किन कंडीशंस में काम करता है, किस तरह से काम करता है, क्या आर्टिकल कभी एडजेक्टिव के साथ आता है और अगर आता है तो उस वक्त उसका क्या अर्थ होता है। लेकिन आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अगर पसंद आया है तो ही लाइक करेंगे, अदरवाइज डिसलाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।